तो गाइस फाइनली गूगल पिक्सल 4 का जो पोर्टेड रॉम है वो हो चुका है अवेलेबल और मैंने अपने K20 Pro में कर लिया है इंस्टॉल। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि ये रॉम एक्चुअली में कैसा है, कैसे कैसे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं पिक्सल 4 के साथ साथ। तो गाइस अगर इस रॉम की डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं ये जो रॉम है ये Android 10 बेस्ड रॉम है। साथ ही में यहाँ पे जो Android सिक्योरिटी पैच लेवल यूज किया गया है वो है 5 अप्रैल 2020 का। और तो और यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है इमेंसिटी कर्नल। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोग अभी देख पाएंगे पिक्सल 4 का ये पोर्टेड रॉम है जो मैंने अपने K20 Pro में इंस्टॉल किया है। ये एकदम से प्योर पिक्सल 4 का रॉम है, कोई भी अलग कस्टमाइजेशन नहीं है, ये कोई भी कस्टम रॉम नहीं है जो कि पिक्सल 4 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये एकदम से पिक्सल 4 का ही पोर्टेड रॉम है। कोई भी कस्टम रॉम, कस्टमली बिल्ड रॉम, एक्चुअली कस्टम रॉम तो ये जरूर से है लेकिन कस्टमली बिल्ड रॉम ये नहीं है। तो अगर आप बात कर ले इस रॉम के तो एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड जैसा देखने में होना भी चाहिए क्योंकि पिक्सल 4 एकदम से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंड्रॉइड माना जाता है। तो यहाँ पे एकदम से सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है। रॉम काफ़ी स्मूथ यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है सच यूआई में, स्मूथनेस में या कोई भी लैग नहीं है इस रॉम के नॉर्मल एनिमेशंस में। अगर हम लोग बात करें इसे क्यूएस पैनल में तो एकदम से डिट्टो जैसा पिक्सल में रहता है वैसा ही हमें यहाँ पे इस रॉम में देखने को मिल जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, जो एक्चुअली पिक्सल 4 में होने चाहिए वही फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं कोई भी कस्टमाइजेशन के बिना। इनफैक्ट यहाँ पे मोशन सेंसर जो पिक्सल के साथ हमें देखने को मिलता है पिक्सल 4 में इस देखने को मिला है हमें इस साल, जिसके लिए पिक्सल 4 इंडिया में आ नहीं पाया। उसका मोशन सेंसर जो कि यहाँ पे एक सेंसर है, उसके उतने बड़े नॉच के अंदर एक सेंसर, नॉच एक्चुअली नहीं, नॉच तो नहीं है इस बार, एकदम से चिन है, उस लार्ज चिन में जो सेंसर है उसके ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम से मौजूद है। दो वो सारे वर्किंग नहीं है, होने भी नहीं चाहिए क्योंकि वो लाइडर सेंसर तो एक्चुअली एप्पल का है, सॉरी मैं गलती से बोल दिया। एक्चुअली वो जो एक सेंसर है, मैं नाम भूल गया उस सेंसर का, वो सेंसर यहाँ पे हमारे K20 Pro में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम लोग बात कर ले सेटिंग्स में तो सेटिंग्स एकदम से पिक्सल 4 स्टॉक एंड्रॉइड है। मुझे खास करके कुछ आप सभी को बताने नहीं पड़ेगा, मुझे पता है क्योंकि आप सभी AOSP ROM से तो काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। AOSP ROM के सारे फीचर्स, सारे जो ऑप्शंस रहते हैं वो बेसिकली पिक्सल 4 के ही सारे ऑप्शंस रहते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो हम लोग देख सकते हैं अपकमिंग AOSP ROMs में भी शायद से ऐड हो जाएंगे, जो पिक्सल 4 में एक्सक्लूसिवली हमें देखने को मिलता है। कुछ ऑप्शंस भी हमें अलग मिलते हैं जो हमें AOSP ROM में देखने को नहीं मिलते। जैसे अगर वाईफाई में आ जाए तो वाईफाई में एकदम सेम ऑप्शन आप देख पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एकदम नीचे आ जाए तो टिप्स एंड सपोर्ट का जो यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, ये एक्चुअली मैंने आज तक किसी भी AOSP ROM में भी एक्चुअली नहीं देखा। इनफैक्ट यहाँ पे पिक्सल 4 XL में आप यहाँ पे डिवाइस नेम भी देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्सल 4 XL है और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप अलग देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ज़्यादा ऑप्शन है, इतने ऑप्शन तो हमें नॉर्मल हमारे AOSP ROMs में देखने को मिलते ही नहीं थे। इनफैक्ट रेगुलेटरी लेवल सेफ्टी एंड रेगुलेशन मैनुअल भी यहाँ पे दिया गया है। तो मॉडल यहाँ पे आप देख पाएंगे, मॉडल्स एंड हार्डवेयर यहाँ पे पिक्सल 4 XL का ही नाम आ रहा है। Android 10 बेस्ड वर्जन ये एक है, मैंने अभी जैसे डिटेल्स के टाइम में मैंने आप सभी को कहा था कि Android 10 बेस्ड रॉम है। साथ ही में अगर सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम में आप यहाँ पे एक बात तो देख पाएंगे, या फिर मोशन सेंस, जो मोशन सेंसर का जो मेन्यू है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे वो सेंसर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। साथ ही में इंडिया में वो सेंसर काम भी नहीं करता, इसीलिए इस बार पिक्सल 4 एंड पिक्सल 4 XL एक्चुअली में इंडिया में आया ही नहीं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि फिर ये मतलब हुआ क्या, ये सेंसर होके भी क्या फ़ायदा। तो एक्चुअली ये पोर्टेड रॉम है तो इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे रहेगा ही, लेकिन दो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेटर है, जबकि वो काम नहीं करता है क्योंकि ये एक्चुअल पिक्सल 4 के लिए सिस्टम अपडेटर है, तो यहाँ पे काम नहीं करता वो। इसके बाद अगर डिजिटल वेलबींग, गूगल सर्विस, ये सब तो आपको पता ही होगा। सिक्योरिटी में अगर चले जाए तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे काम तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट बोल के मेन्यू नहीं रहता, यहाँ पे ये लिखा रहता है पिक्सल इम्प्रिंट, जो मुझे काफ़ी एक फैंसी टाइप का नेम लगा फिंगरप्रिंट के लिए। बेसिकली ये फिंगरप्रिंट सेंसर का ही काम करता है, फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड का ही मेन्यू है, लेकिन नाम थोड़े अलग तरीके से है, पिक्सल इम्प्रिंट। और फेस अनलॉक यहाँ पे है नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स पिक्सल 4 में फेस अनलॉक नॉर्मल 2D फेस अनलॉक नहीं 3D फेस अनलॉक है, जो हमारे फ़ोन में फिर से सपोर्ट नहीं करेगा। एंड इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो है डिस्प्ले में आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख पाएंगे, जैसे एम्बियंट EQ। एम्बियंट EQ कैसा है, ये एक फीचर है पिक्सल 4 में जो कि एक्चुअली आपके सराउंडिंग लाइट्स को देखकर
स्क्रीन के एक्चुअली ट्रू टोन जैसे एप्पल में हम सभी को देखने को मिलता है सारे आईफोन्स में, ये एम्बिएंट EQ काइंड ऑफ वैसा ही है। ये एक्चुअली आपके सराउंडिंग्स को देखकर आपके स्क्रीन के सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस इन सबको एडजस्ट कर देता है ताकि आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपके स्क्रीन से। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टैप टू वेक इंक्रीज टच सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने स्क्रीन में अप्लाई करते हैं उसके बाद टच ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और तो और यहाँ पे अगर बात करें स्क्रीन अटेंशन, ये कुछ कस्टम ROM में भी हमें देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली पिक्सल 4 का फीचर है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये एक्चुअली स्क्रीन अटेंशन है, आप जब तक स्क्रीन की तरफ देखेंगे तब तक ही वो आपके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो ये एक्चुअली फ्रंट कैमरा एक्सेस मांगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ROM में पॉपअप जो है वो खुद से काम नहीं करता, ब्रोकन है, अभी भी पॉपअप फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी पॉपअप को एक्सेस कर पाएंगे। वो है मैक्रो ड्रॉयड से, मैक्रो को सेटअप करके आप वहां से पॉपअप कर पाएंगे यूज। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कैमरा सेक्शन में, तो कैमरा सेक्शन में मल्टीपल लेंस काम नहीं करते, एक ही सेंसर काम करता है कैमरा का। एंड पॉपअप तो मैंने कह दिया कि पॉपअप में प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट पूरी तरह से डेड है, फिंगरप्रिंट एकदम भी काम नहीं करता। एक चीज जो मेरे को काफी खास बात लगी इस ROM में वो है असिस्टेंट 2.0 जो कि गूगल ने लॉन्च किया था पिक्सल 4 के साथ। पिक्सल 4 में हमें देखने को मिला था एक न्यू लेआउट असिस्टेंट का जो एक्चुअली पिक्सल 4 के ROM के बिल्ट में ही था, वो अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं था, वो ROM के अंदर ही था। तो ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पे जो असिस्टेंट जब मैं लॉन्च करूंगा, असिस्टेंट आप देख पा रहे होंगे कि अलग तरीके का असिस्टेंट है जो हमें नॉर्मल टिपिकल हमारे फोन्स में देखने को नहीं मिलता। तो अच्छे से मैं अगर दिखा तो ये सब आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम लोग असिस्टेंट को यहाँ से ऑन कर ले, हे व्हाट्स द वेदर नाउ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेदर भी शो कर रहा है हमें। तो पता नहीं ये वॉइस फिर से काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस भी काम कर रहा था कुछ देर पहले तक यहाँ पे, लेकिन वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। Hey Google, hey Google, Namaste, how may I help? तो आप सभी ने देख लिया होगा कि गूगल अभी काम कर रहा है। Alright, which one do you want to try? तो यहाँ पे एकदम से न्यू गूगल असिस्टेंट का लेआउट हम सब देख पा रहे हैं जो कि गूगल इंट्रोड्यूस किया था गूगल असिस्टेंट 2.0 के नाम से। तो ये भी पिक्सल 4 के GSI स्पोर्ट में हमें देख, GSI एक्चुअली नहीं है, ये नॉर्मल पोर्टेड ROM है, तो इस पोर्टेड ROM में हमें देखने को मिल जाता है। तो इन सब मामलों में ये कुछ फीचर्स मेरे को लगे जो मेरे को काफ़ी इंप्रेस किए और मेरे लिए एक होप जगा दिया कि अगर ये ROM एकदम से स्टेबल हो जाए तो कितना ब्यूटीफुल एक ROM होगा ये। तो अगर आप सभी भी एक ऐसे एंथुसियास्ट है मेरी तरह और चेक करना चाहते हैं इस ROM को अपने K20 Pro में इंस्टॉल करके, मैं फिर से आप सभी को बोल देना चाहता हूँ एक बात कि ये ROM एक्चुअली में स्टेबल नहीं है। प्लीज़ इसे डेली ड्राइवर के हिसाब से यूज़ करने के मेंटालिटी को रख के इसे प्लीज़ इंस्टॉल मत कीजिए। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट पर्पस से अभी हाईली अनस्टेबल भी है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता इसे डेली ड्राइवर के हिसाब से यूज़ करने के लिए। परफॉर्मेंस भी लगभग नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और इसीलिए प्लीज़ आप मत कीजिए इसे इंस्टॉल डेली ड्राइवर से। बस एक एक्सपेरिमेंट पर्पस के हिसाब से अगर आपको चेक करना है तो मैं अभी आप सभी को इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर दिखा दूंगा। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करें इस ROM को। तो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबा के हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो गाइस फर्स्ट हमें वाइप में जाना पड़ेगा। वाइप में जाके हमें डेल्फी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, ये पांचों जो ऑप्शन है ये हमें पहले वाइप कर देना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वाइप होने के बाद हमें डायरेक्टली जाना है और पहले हमें पिक्सल 4 के वेंडर को यहाँ पे फ्लैश करना है। तो उसके बाद ऐड टू क्यू यहाँ पे जाके हम लोग सिस्टम को ऐड टू क्यू में ऐड कर देंगे। अब हमें नॉर्मली स्वाइप कर लेना है। तो गाइस ये रहा सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका, मैं दोनों जिप फ्लैश हो चुके हैं, एक वेंडर एक सिस्टम, ये दोनों एक्चुअली फाइल जो है हो चुके हैं फ्लैश। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ और जो एप्लीकेशंस है जिसके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको डाउनलोड करके पहले ही रख लेना है अपने कंप्यूटर में। एक है मैजिस्क मैनेजर, एक है मैक्रो पिक्सल का जिप जो कि मैक्रो ड्रॉयड जो एप्लीकेशन है उसे चलाएगा।
उसके लिए एक छोटा सा उसका पार्ट है। उसके बाद अगर बात कर ले तो एक प्ले सर्विस, क्योंकि इस रोम के अंदर प्ले स्टोर सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्ले सर्विस जो वो प्रेजेंट नहीं है, तो आपको प्ले सर्विस भी आपके पास रहनी चाहिए। तो प्ले सर्विस का जो ऐप है वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये यहाँ पे प्ले सर्विस का ऐप, ये है मैक्रोड्रॉइड का ऐप, मैक्रोड्रॉइड का जिप, और एक है यहाँ पे मैजिस्क मैनेजर। तो ये 4 एक्स्ट्रा फाइल्स भी आपको रखनी है। तो इसके बाद आपको स्ट्रेट वे क्या करना है मैं आपको अभी दिखा दिया, क्योंकि मैं अभी क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा अपने फ़ोन को, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज पार्टीशन में जाना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आप ज़रूर से कीजिएगा, वरना आपके फ़ोन के एक हाईली चांस रहते हैं कि आप बूट लूप में फंस सकते हैं। एंड टू एंड आपका बार बार से कस्टम रिकवरी ऑन हो जा सकता है। तो ये हो जाने के बाद सक्सेसफुली आप देख सकते हो चुका है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा इंटरनल जो स्टोरेज है वो एकदम से खाली हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, नॉर्मली जाना है, रिबूट टू द सिस्टम कर देना है क्लिक। तो ये रहा गूगल का जो है लोगो आ चुका है। वैसे ये रहा हम लोग का जो फोन है वो ऑन हो रहा है अभी। बूटिंग लोगो यहाँ पे देखने को हमें मिल जा रहा है। फर्स्ट बूट है तो थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा। और ये रहा हमारा जो फोन है वो एकदम सक्सेसफुली हो चुका है बूट पिक्सल 4 XL के रोम में। तो ये रहा वेलकम टू योर न्यू पिक्सल आ चुका है यहाँ पे, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अब कुछ एप्लीकेशंस हमें डाउनलोड कर लेने पड़ेंगे, एक्चुअली इंस्टॉल कर लेने पड़ेंगे एकदम राइट अभी इसी वक्त। तो वो है, मैं जल्दी से फाइल्स में चले जाता हूँ यहाँ पे। तो फाइल्स में आने के बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए तो कुछ फाइल्स जो ऐप्स हैं मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, वहाँ से हमें पहले इंस्टॉल कर लेने पड़ेंगे। एक है मैक्रोड्रॉइड, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही, इसके मॉड्यूल से ही हमारे पॉपअप कैमरा जो है वो वर्क करेंगे, क्योंकि अभी तक पॉपअप कैमरा यहाँ पे ब्रोकन है। विदाउट मैक्रोड्रॉइड ये काम नहीं करेंगे। इसके बाद प्ले स्टोर को एक्सेस करने के लिए हमें एक्चुअली गूगल प्ले सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले सर्विस के बिना एक्चुअली प्ले स्टोर या कि कोई भी गूगल ऐप जनरली काम नहीं करता है प्रॉपर्ली, तो इसलिए प्ले सर्विस भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगी। अब सब कुछ ये जितने भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ इन सब के लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, सो नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट। आप यहाँ से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हम मैजिस्क मैनेजर, ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा इंस्टॉल, क्योंकि मैक्रोड्रॉइड जो ये यहाँ पे एप्लीकेशन है ये विदाउट मैजिस्क मैनेजर काम नहीं करता है। आप ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैजिस्क जो है वो अप टू डेट है। तो मैजिस्क को रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रोम में। तो यहाँ पे मैजिस्क पहले से इंस्टॉल्ड हमें देखने को मिल रहा है। मैजिस्क मैनेजर हमने कर लिया है इंस्टॉल। इसके बाद और एक जो जिप रहेगा ये है macropixel.zip, ये भी आपको एक्चुअली इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। एक्चुअली इंस्टॉल नहीं, ये फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मैक्रोड्रॉइड का जो ऐप है इससे आपको ये इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, मैक्रो सेट कर लेना पड़ेगा, ताकि आपका पॉपअप कैमरा एकदम सही से काम करे। तो आप सभी ने देख लिया, ये था पूरा प्रोसीड्यूर। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही वीडियोज़ के साथ।